अब बात करते हैं कि आज से 10 साल पहले, 10 साल पूर्व की बात है, एक लाठीचार्ज किया गया था, स्वामी शंकराचार्य जी जो वर्तमान में हैं इनके ऊपर। तो स्वामी जी से मतलब शंकराचार्य जी से काफ़ी बार रिपोर्टर्स ने पूछा है, बट आपसे बहुत कम वार्ता हुई है इस मुद्दे पर। तो आप भी थे उस पूरे प्रकरण में, तो आप थोड़ा बताइए आज कि हुआ क्या था वो? उस पे हाँ, बाद में माफ़ी माँगी गई, फिर माफ़ी दे दी गई। वर्तमान मतलब काशी की बात है वो, काशी में थोड़ा सा बता दूं। काशी में हुआ था वो, काशी में यात्रा चल रही थी गणेश जी महाराज को लेके जाने की। एक यात्रा में इस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की। बाद में वो आके माफ़ी मांग के गए आपसे। तो क्या था पूरा प्रकरण? प्रकरण ये था कि महाराज श्री उस समय चातुर्मास से काशी में ही कर रहे थे जी। और चातुर्मास के ही समापन के समय गणेश नवरात्रि का अवसर आता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में गणेश नवरात्रि शुरू हो गए, गणेश जी का उत्सव शुरू हो गया। फिर गणेश उत्सव के बाद जब गणेश जी की विसर्जन का समय आता है तो हमारे यहाँ बनारस में मराठा समाज जी। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करता है और वो विसर्जन करने के लिए लेके जा रहा था। लेके जब गौदौलिया चौराहे पर पहुंचा तो प्रशासन ने रोक दिया कि भाई हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है, मूर्ति विसर्जन नहीं कर सकते हैं। वो लोग अड़ गए हैं कि हम मूर्ति को विसर्जन करने के लिए ले जाएंगे और ले जा करके उसी गौदौलिया चौराहे पर रुक गए मूर्ति को लेकर के। इस घटना को 24 घंटे बाद महाराज जी ने अगले दिन जब 12 बजे अखबार पढ़ा उन्होंने जी। देखा कि 24 घंटे से गणेश जी की प्रतिमा चौराहे पर रह गई है। तो महाराज श्री ने कहा कि भाई गणेश जी की प्रतिमा को चौराहे पर रोक के रखना ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमारे जो पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हैं अधिकारियों से और नेताओं से वो नहीं है। मैंने अपने आप को कोई नेता समझ गया, कोई अधिकारी समझ गया, उससे व्यवहार नहीं करते हैं। व्यक्ति के रूप में कोई आए व्यवहार करते तो वो उसके साथ व्यवहार करते हैं। किसी के अंदर यदि नेतागिरी वाला ध्वंस हो कि भाई हम अमुक नेता हैं तो वो कुछ नहीं समझते, अधिकारी को भी कुछ नहीं समझते हैं और इसके कारण वो किसी के साथ व्यवहार भी नहीं करते हैं। अधिकारी और नेता के रूप में तो निश्चित रूप से नहीं करते। जी। कोई व्यक्ति के रूप में आए, भक्त के रूप में आए, जिज्ञासु के रूप में आए, वो चाहे कोई हो उसके साथ व्यवहार करते। महाराज जी ने कहा कि हमारा तो किसी अधिकारी से संपर्क है नहीं कि हम किसी को कह करके करवा दें। तो हम क्या करते हैं कि जब तक गणेश जी बाहर हैं रोड पे तब तक हम भी जाके रोड पे बैठेंगे। ऐसा निश्चय करके वो निकल गए। संयोग से उस दिन हम दिल्ली में थे, वहाँ थे भी नहीं। अच्छा, आपने उस समय जिस समय वो निकल गए तब अब वो जा करके वहाँ बैठे। जब महाराष्ट्र बैठे तो जनता बढ़ गई। धीरे धीरे शाम हुआ, 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए। फिर शाम की फ़्लाइट से हम भी दिल्ली से बनारस आ गए। लगभग 9 बजे करीब हम भी उस स्थान पर पहुँचे। हम गए तो हमारे साथ कुछ हमारे जो सहपाठी छात्र थे, कुछ जो हमारे लिए रुके थे कि हम जब आएंगे तो उनको मौका मिलेगा जाने का, तो वो भी हमारे साथ ही आ गए थे। महाराज जी किसी बच्चे को अपने साथ लेके नहीं गए थे। महाराज श्री जब ऐसे जगह जाते हैं वहाँ बच्चों को पढ़ने लिखने में रखते हैं। लेकिन जब हम गए तो हम विद्यार्थी ही थे, तो हमारे साथ उत्साह में और भी बच्चे चले गए। उन्होंने कहा चलो सब लोग चलते हैं, तो हम लोग भी आ गए। रात में 12 बजे के करीब प्रशासन ने महाराज जी के पास सूचना भेजी, जी। तो आप यहाँ से उठ जाइए क्योंकि यहाँ का माहौल बिगड़ रहा है, अब लाठीचार्ज होगा। ये सूचना दे दी? ये 2 घंटे आप धीरे से उठ करके यहाँ से चले जाइए, लाठीचार्ज होगा, अपना सब ठीक कर देंगे। तो जो महाराज जी के पास सूचना लेकर के आए, हम वहाँ उपस्थित थे। जी। एक व्यक्ति आया लेकर के सूचना। महाराज जी ने कहा देखो, एक तो जब तक गणेश जी का सही सम्मानपूर्वक विसर्जन नहीं हो जाता तब तक तो हम कहीं नहीं जाएंगे। जी। और महाराज जी रोड पे भी नहीं बैठे। महाराज जी जो रोड के बीच में वो जो होता है ना पुलिस चक्कर। के लिए, हाँ हाँ, गोल चक्कर वो था। उस ताकि ये भी ना कर रहा है कि भाई ये रोड पर बैठ करके रोड को जाम कर रहे हैं। महाराज जी उसके अंदर जा करके बैठे जी। और उन्होंने कहा कि देखो अब तो लाठी चलाएंगे, ये बात जानने के बाद, ना जानते तब चले जाते तब तो फिर भी मान लो चल जाते कि पता ही नहीं था। हम ये जान गए कि हमारे ऊपर लाठी चलाया जाएगा और इस डर से हम चले जाएं, ये तो संभव नहीं, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे चाहे जो। ऐसा कह करके महाराष्ट्र वहीं रुक गए। जी। फिर रात्रि में लगभग 1 बज रहा था। 1 बजे के करीब महाराज जी ने उसमें विकल्प बताया प्रशासन को ये कहा कि देखो जो गणेश जी के भक्त हैं वो चाहते हैं कि गणेश जी की मूर्ति वहाँ तक जाए। आप कह रहे हो गंगा जी में विसर्जन ना हो, यहाँ से चलने दो घाट तक जब पहुँच जाएगा भगवान गणेश जी की प्रतिमा घाट पर पहुँच जाएगी, फिर हम समिति के लोगों से बात कर लेंगे। बात करके कम से कम सम्मानपूर्वक गणेश जी वहाँ घाट तक पहुँच जाएंगे और यहाँ का जो वातावरण है वो भी ठीक हो जाएगा। प्रशासन जो चाहता है कि हम गंगा जी में विसर्जित ना करें, हम उसको भी रोक देंगे और इनका भी काम हो जाएगा। ऐसा मध्य मार्ग उन्होंने निकाला। लेकिन प्रशासन अपने उस पर अड़ा था कि नहीं, हम यहाँ से आगे ही नहीं जाने दें। इधर से ये अड़े थे कि नहीं, हम मानेंगे नहीं। महाराज जी ने मध्य मार्ग निकाला, लेकिन प्रशासन को तो वो समझ में नहीं आया। उस समय हमारे तत्कालीन डीएम राजमणि यादव जी थे और जो क्षेत्र था वहाँ पे उन्हीं के भाई सुधाकर यादव थे। अब जो भी बात हुई हो उनके ऊपर सरकार में। जी। 1 बजे रात में लाइट बंद करके अचानक उन्होंने लाइट बिजली
ऑब्वियसली ऑफ करी। उसके बाद लाठीचार्ज शुरू किए, क्योंकि लाठीचार्ज ऐसे नहीं कर सकते हैं आप, बहुत सारा नियम है। लाठीचार्ज करने के पहले आपको बताना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है, फिर वाटर फिर कर सकते हैं, कर सकते हैं। सीधे लाठीचार्ज करना तो मतलब किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था, मतलब वो संविधान के अनुकूल नहीं था। फिलहाल वहाँ पर संविधान की किसी भी बात का पालन नहीं किया गया, लाइट बंद कर दिया, बिजली कनेक्शन ठप, और उसके बाद लाठीचार्ज शुरू किया। लाठीचार्ज जब शुरू हुआ तो जितने लोग थे सब भाग गए, सब भाग गए, सब मतलब लगभग भीतर हो गए। 80% भागे भागे भाई। लाठीचार्ज प्रशासन के सामने नहीं भागता है, प्रशासन के सामने प्रशासन तो मारना शुरू। महाराष्ट्र ने कहा कि भाई हम तो कैसे भागेंगे, हम तो भाग नहीं सकते, हम तो सन्यासी, हम भागने का काम नहीं है हमारा। तो जो वो था उसी में उन्होंने अब फिर आए, हाथ पकड़ के खींचा, और वो उस दृश्य के विषय में बहुत कुछ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता। उस दृश्य को हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया था वो निश्चित रूप से जीवन में कभी भी जीवन में भूला नहीं जा सकता, भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का अन्याय किया मूवी को देख के आज भी हमें दुख होता उसका है। परिणाम मिला। परिणाम मिला, बिल्कुल। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उनको परिणाम मिला, सत्ता से समाप्त हो गए। महाराज जी लाठीचार्ज हुए, उसमें हम लोग भी थे, हम भी महाराष्ट्र के साथ ही थे, बहुत सारे बच्चे थे। फिर हम लोग महाराष्ट्र तो उसके बाद भी नहीं जा रहे थे, उन्होंने दोनों हाथ ऐसे उठा दिया था कि मारिए जो करना हो, जाएंगे नहीं। लेकिन ज़बरदस्ती उठा करके कम से कम 10-15 लड़के उठा के किसी तरह से महाराज जी को ऑटो में रखे हम लोग, और ऑटो को लेकर के जो कबीर चौरा का सरकारी अस्पताल है उसमें गए, महाराज जी वहाँ रहे। फिर अगले दिन ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना, पूरे देश में मुद्दा गर्म हो गया। फिर उसके बाद विरोध हुए देश में, क्योंकि लोगों ने देखा ना कि छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई दोष नहीं है, और एक निरपराध सन्यासी जो शंकराचार्य जी का प्रतिनिधि है, उत्तराधिकारी है जी, उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जबकि उनका कोई दोष नहीं है, वो केवल प्रतिमा के संदर्भ में अपनी बात कह रहे हैं। तो लोगों के, हिंदुओं के मन में इस बात को लेकर के क्षोभ हुआ, जगह जगह विरोध शुरू हुआ, बनारस में भी जगह जगह की चीज़ें शुरू हुई। तो महाराज जी ने कहा कि भाई इसको यदि हम स्वर नहीं देंगे तो पता नहीं ये जो मन में जो क्षोभ की भावना है, क्रोध की भावना है, वो पता नहीं कहाँ निकले। तो महाराज जी ने कहा कि हम इसका एक अन्याय प्रतिकार यात्रा निकालेंगे। 22 सितंबर की ये घटना है। महाराज जी ने कहा 5 अक्टूबर को हम अन्याय प्रतिकार यात्रा निकालें जी, और उसका रूट उन्होंने तय कर दिए। 5 अक्टूबर को हम लोग निर्धारित स्थान पर पहुँचे मैदागंज के, और वहाँ से जब हम चले तो बनारस के इतिहास में काशी नरेश जब गुजरे थे जी, विभूति नारायण सिंह जी, उनके अंतिम यात्रा में कहा जाता है कि 10 लाख से अधिक काशी के लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में भी इतने लोग इकट्ठा हुए, 10 लाख से अधिक काशी के लोग शंकराचार्य जी के साथ मैदागिन में जो वो ग्राउंड है, उस ग्राउंड टाउन हॉल से चले और गोदौलिया वाले उस स्थान तक पहुंचे। 10 लाख से अधिक, माने जितने भी अंदर की गलियां थी सब फुल, बीच रास्ते पूरा बनारस बंद, और वो भी जो बनारस शहर में प्रवेश करने के जितने मुख्य रास्ते थे सबको बंद कर दिया था प्रशासन ने। उसके बाद ये हाल था, और महाराज जी ने मंच से कहा था कि जब आलू सड़ जाए तो उसको फेंक देना चाहिए। इसी तरह से अखिलेश यादव का जो ये विचार है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको उठा करके फेंक दो। लोगों ने उठा करके फेंक दिया। तो वो घटना हुई। शंकराचार्य जी महाराज उस समय भी नहीं डरे, उन्होंने अपनी दृढ़ता से उस बात को कही। और फिर जब ये अन्याय प्रतिकार यात्रा निकली तो सरकार ने फिर उसमें उल्टा हम लोगों के ऊपर केस ही कर दिया, बहुत सारी धाराएं लगा दी। उसमें जो तत्कालीन उस समय के जितने विधायक थे सब उपस्थित हुए थे। बीजेपी के इस समय के जो वर्तमान मंत्री हैं, नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल, ये सब विधायक थे, सब इस समय मंत्री हैं। अजय राय जी कांग्रेस के, हाँ, सौरभ श्रीवास्तव की माता जी उस समय विधायक थी, वो थी श्यामदेव राय चौधरी। बनारस के किसी भी पार्टी ने ये नहीं देखा कि सभी पार्टी के लोग उपस्थित थे। जो आज कहते हैं कि नहीं हम जानते नहीं, हम पहचानते नहीं हैं, वो सब उस कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छे से देखा है जी। सब उस कार्यक्रम में मतलब भीड़ में धक्का खा करके मंच पे पहुंचने के लिए लालायित रहते थे, जो मंत्री बने घूम रहे हैं आज। ठीक। तो सब लोग उसमें उपस्थित थे। और लेकिन जब केस हुआ तो गिने चुने लोगों के ऊपर केस हुआ। उसके बाद फिर वहाँ पहले से ही प्लानिंग थी, सरकार के ही कुछ लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी। बदौलिया के पास एक थाने को फूंक दिया, जो बूथ था पुलिस का उसको फुकवा दिया, अपने ही लोगों को लगा करके पत्थर चलवा दिए, हिंसा। उसके बाद हिंसा हो गया, स्थिति ये हो गई। अब आधार मिल गया, उस आधार पर लगभग 1000 से अधिक लोगों को अरेस्ट कर लिया बनारस, 1000 से अधिक, और न जाने कितने 1000 कई लोगों पर मुकदमा लगा दिए। कोई भी कहीं भी था उसको उठा करके जेल के अंदर डाल दी। स्थिति कंट्रोल करने के नाम पर जो दोषी नहीं थे उनको सबको, और महाराष्ट्र के ऊपर भी कई धारा में केस हो गए। ये ज़रूर है कि बाद में जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए तो उन्होंने उस केस को वापस ले लिया था। ये उन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि कोई दोष था नहीं, कोई दोष था।
तो बहुत सारी घटनाएं हुई, वो घटना पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। बाद में अखिलेश जी को इस बात की अनुभूति हुई, वो हरिद्वार के कुंभ में आए, उन्होंने शंकराचार्य जी महाराज के पास जब आए तो हम गेट पे ही खड़े थे, वो हमारे साथ महाराज जी के पास गए, उन्होंने त्राहिमाम शरणागतम ये शब्द कहा, तो कहा कि क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती है। तो हमारे यहाँ ये परंपरा है कि क्षमा मांगने यदि कोई आए तो हम ये नहीं कह सकते उसको कि हम तुमको क्षमा नहीं कर, क्षमा करना ही पड़ता है। जी। जैसे भगवान श्री राम के पास जब विभीषण आया तो भगवान राम के जो परिकर थे वो कह रहे थे कि महाराज विभीषण आ रहा है, ये तो दूसरे हमारे शत्रु पक्ष का व्यक्ति है, इसको दूर करिए। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, जो शरणागत है, शरणागत की रक्षा करना धर्म है। इसलिए जब अखिलेश जी आए तो महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिए, और महाराज जी ने शरणागत को आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी ने मन में एक भी मलाल नहीं रखा, लेकिन दृढ़ता में एक भी कमी नहीं थी। उसके बाद अखिलेश जी के मन में भी महाराष्ट्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। इस बार के कुंभ में भी वो आए थे, महाराज जी का दर्शन किया उन्होंने, एक शाला की परिक्रमा की। इस बार भी महाराष्ट्र ने उनको कहा कि गाय के लिए काम करो। फिलहाल अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, अपना कुछ विचार भी व्यक्त नहीं किया।